क्लास 7 हिंदी वर्कबुक चैप्टर सेकंड हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग सेमेस्टर सेकंड। प्रश्न उत्तर पहला है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहला है नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपए में खरीदा था? तो नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपये में खरीदा था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? तो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पूना में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कि जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, अतिथि। आगे है चौथा कि सचिन तेंदुलकर के पिता का क्या नाम था? तो सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम रमेश था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? तो हजरत अली को हरामखोर कहलाना पसंद नहीं था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन कि उचित विकल्प के सामने का गोला आपको काला करना है। तो पहला है कि नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो लड़के को दिया चवन्नी, तो यहाँ पे आपको पेंसिल से काला करना है। दूसरा है समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे थे। तीसरा है स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र देखकर वो ले जा रहा था। चौथा है स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पांचवा है किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। तीसरा प्रश्न है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया है विश्व रिकॉर्ड, लालसा, अतिथि, खजाने, चवन्नी और अल्पाहार। तो पहला है कि अब उसके पास एक चवन्नी बची थी, तो चवन्नी लिखना है। दूसरा है समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। चौथा है कहीं विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। पांचवा हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। धन किसी के धन माल की लालसा मत करो, लालसा आ जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न कि सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो पहला है छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से का ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल बेखबर था कि उसके पता ही नहीं था कि सामने से मोटरसाइकिल आ रही है। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु से व्यक्ति का ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है कि शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। दूसरा प्रश्न है नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। तीसरा है स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध था? तो स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध था। चौथा प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। पांचवा है हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? तो हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। छठा प्रश्न है कि हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। सातवां प्रश्न है कि लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। आठवां प्रश्न है कि नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे है 9वां प्रश्न इस प्रसंग में
नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 10वां प्रश्न, द्वार पर रानाडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानाडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं दिखाई दे रहे थे। आगे है 12वां प्रश्न कि सफलता के क्या क्या साधन, सफलता के क्या क्या आधार है? तो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरता अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। 13वां, हमारे पुरखों ने क्या 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 कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। मा ग्रदः कस्य स्विद धनम। आगे है 6ठा प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें कि स्वयं सेवक ने रानाडे जी से क्या कहा? तो स्वयं सेवक ने रानाडे जी से कहा कि आपके पास निमंत्रण पत्र हो, उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपसे निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र के आपको मंच पर ले जा रहे हैं, तो ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी, ये तो भेदभाव है। इस तरह से स्वयं सेवक ने कहा। दूसरा प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है और तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उससे आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। तीसरा प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। इतना ही न, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक हैं। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र हैं। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। चौथा प्रश्न है कि हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? तो हजरत अली ने दोनों सरदारों को से मोमबत्ती के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया यानी खुद का काम, तो राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वह अमीर हो या फकीर। आगे है 5वां प्रश्न कि दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट है किसी को दुख ना पहुंचाना, दूसरा है बड़ों का सम्मान करना, तीसरा अन्याय को सहन न करना, चौथा कभी किसी को धोखा न देना, पांचवा देश की सेवा करना और छठा अनुशासन का पालन करना। ये हमारा कर्तव्य है। छठा प्रश्न है कि मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था और क्यों? समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। आगे है 7वां, आपको कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती हैं? तो हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब तक भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का भेदभाव है, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है।
आगे है 8वां प्रश्न, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। 9वां है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। आगे है 10वां प्रश्न, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था, यह नरेंद्र ने कहा लोगों को। आगे है 11वां प्रश्न, राणा डे को किसने रोका, क्यों? राणा डे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे उन्हीं अतिथि को प्रवेश दें जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। राणा डे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। आगे है 12वां प्रश्न, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी थे, वो क्यों दंग रह गए? तो उत्तर है, अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वो एक हाथ में गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकराकर वो वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। 13वां प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो वह अच्छी तरह से चल सकता है। 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला है रोड़ा अटकाना, यानी बाधा डालना, रुकावट बनना। तो वाक्य है, अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दूसरा है दंग रह जाना, यानी चकित रह जाना। वाक्य के जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। कदम चूमना, यानी प्राप्त होना। वाक्य सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। आगे है 8वां प्रश्न, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोष्टक में दे रखा है नुकसान, प्रसिद्ध, जांच, अमीर, परीक्षण, हानि, विख्यात और धनवान। तो पहला है नुकसान। नुकसान का समानार्थी क्या होगा? हानि। तो वाक्य बताएंगे कि राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ। दूसरा के राजू को धंधे में काफी हानि हुई। दूसरा है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का क्या होगा? विख्यात। पालीताना गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। आगे है जांच। जांच का समानार्थी क्या होगा? परीक्षण। पहला है पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं और पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे हैं। आगे है अमीर और धनवान। अमीर का समानार्थी क्या होगा? धनवान। वाक्य वह गांव का सबसे अमीर है और वो गांव का सबसे बड़ा धनवान है। आगे है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को
अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो। आगे है 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो पहला है वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो तुम्हारा। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह। वह लड़की पढ़ रही है, तो वह। सरला को एक खिलौना दो, तो कोई। 11वां है आप में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां, सूची बनाइए। यहाँ पे खूबियां लिखनी है और यहाँ पे कमियां। तो खूबियां है नियमितता, कमियां है वाचलिकता, वफादारी, अपनी चीजों के प्रति लापरवाही, प्रामाणिकता और खर्चीलापन, स्वच्छता के प्रति प्रेम, किसी पर जल्दी विश्वास करना, सहकार भावना और जल्दी क्रोधित हो जाना। आगे है 12वां आपको कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए। तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले को यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरा सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया। उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलने चाहता है। तो यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे, वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया कि आप कोई भी हो, कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। आगे है 13वां प्रश्न कि यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे कहते कि इन पेड़ों पर मेरा बचपन बीता है, इन्हें मत काटो। ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा होती है। सभी पशु पक्षी और प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल सूखा पड़ने का कारण पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काट रहे हैं इसलिए सूखा पड़ रहा है। तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पेड़ ना होंगे तो वसंत कहाँ से आएगी। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। आगे है कि यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। अगर धरती बोलती तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती कि हे प्रभु, तुम्हारा बनाया इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटर, अरे कहाँ तक गिना उनके करतब। शहरों में इन्होंने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी से में पर मुझे गर्व है। लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी, इंसान इतना बुद्धिमान है, इतना विकास कर रहा है, फिर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से उसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और ना जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें बड़ी बेरहमी से काट डालते हैं। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं कि पेड़ काटकर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हे प्रभु, अब आप इसे समझाइए और राह पर लाइए। इस तरह यह धरती बोलेगी। आगे है 15वां प्रश्न कि निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम
चिन्ह लगाकर लिखिए। यहाँ पर ये दीर्घ का, इसमें आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। दूसरा है, इसमें भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है? क्वेश्चन मार्क।